हेलो एवरीवन, होप यू आर वेल। आज हम टेबल टैग स्टडी कर रहे हैं HTML में। हाउ टू ऐड टेबल टैग इन HTML। टेबल टैग हमें अलाउ करता है कि हम इंफॉर्मेशन टैबुलर फॉर्म में कंटेंट को ले सकें। उसके लिए HTML हमें प्रोवाइड करता है टेबल टैग और उसके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स। चलो आज हम वही स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले HTML स्टार्ट करने के लिए हम HTML टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमने हेडिंग ऐड करनी है तो हम हेड टैग का यूज़ करेंगे। उसके साथ हम टाइटल देंगे। जैसे आज हम स्टडी कर रहे हैं टेबल्स, सो मैं टाइटल दे रही हूँ टेबल्स। टाइटल पेयर टैग है, इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम हेड टैग को बंद कर देंगे। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में अब हम डिफाइन करेंगे टेबल टैग। टेबल टैग, टेबल और उसके एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम टेबल जो हमने क्रिएट करना है उसके लिए हमें टेबल टैग है। पहले हम स्पेसिफाई करेंगे टेबल का बॉर्डर। टेबल बॉर्डर इक्वल टू, जैसे हम विड्थ दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, दैट इज 3। और हम स्पेसिफाई कर रहे हैं विड्थ की वो स्क्रीन का कितना पार्ट कवर करे। जैसे मैं दे रही हूँ 50% पार्ट हो स्क्रीन का कवर करे। ओके, उसके बाद हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने स्टडी किए हैं टेबल के दो एट्रीब्यूट, दैट इज बॉर्डर एंड विड्थ। फिर हम टेबल में स्पेसिफाई करेंगे रोज। टेबल को में रो स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं TR टैग। TR टैग इज फॉर टेबल रोज। टेबल रोज, और उसमें हम सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे हर एक टेबल में क्या होती है हेडिंग्स। TH दैट इज स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। जैसे हमने टेबल में हेडिंग दे दी एक तो नेम। टेबल हेडिंग भी पेयर टैग है, इसको हम क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर टेबल हेडिंग स्टार्ट। उसके बाद हम सेकेंड एट्रीब्यूट मान लो ऐड कर रहे हैं एज। एज, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एज ऑफ द स्टूडेंट। फिर टेबल हेडिंग पेयर टैग है, इसको क्लोज करेंगे। फिर हमारा टेबल रो क्लोज कर देंगे। फिर हम जस्ट एक बार आपको शो कर रही हूँ कैसे हमने टेबल का बॉर्डर दिया, विड्थ दी और कैसे उसका नेम और एज डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद मैं टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि वो भी पेयर टैग है। फिर टेबल टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे। फिर हम क्लोज कर रहे हैं HTML को। इसको सेव कर रही हूँ मैं। सेव कर रही हूँ, कोई भी नाम ले सकते हो। जैसे मैं टेबल का TT2.html, हमेशा इसको जब भी हम HTML फाइल को सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .html। अब हम इनको डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में गए, TT2 हमारी फाइल है। देखो ये टेबल का डिस्प्ले हो गया। हमने टेबल क्रिएट कर दिया जिसमें एक रो बनाई थी और उसमें हेडिंग स्पेसिफाई की थी नेम और एज, और ये 50% स्क्रीन का एरिया कवर कर रहा है और इसमें बॉर्डर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है 3। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जैसे बॉर्डर, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ, मान लो इसकी मैं विड्थ करती हूँ 70%, अब स्क्रीन का ये 70% पार्ट कवर करेगा। देखिए अब 70% पार्ट स्क्रीन का कवर हो गया। हाँ जी, अब हम इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एक टेबल में हम और रोज ऐड करेंगे। हर एक टेबल की रो के लिए TR टैग शुरू होगा और एंड होगा। अब फिर हम टेबल रो टैग शुरू करेंगे TR, जिसमें हम अब एंटर करेंगे डाटा। पहले हमने हेडिंग ऐड की थी, उसके लिए था TH टैग, और हम डाटा एंटर करने के लिए हमारे पास है TD टैग। जैसे हमने एंटर कर दिया नेम, जैसे AAA, और उसका बंद कर दिया TD को। टेबल टैग को चाहे बंद कर लो चाहे ना करो। उसके बाद फिर हमने नेम स्पेसिफाई कर दिया। अब टेबल डाटा में हेडिंग में हमने एज दिया, उसकी एज स्पेसिफाई कर दी हमने 20। फिर TD को बंद कर दिया। अब एक रो फिर कंप्लीट होगी, उस रो को हमने बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कि वो रो ऐड होगी है। देखिए एक रो और ऐड होगी इसमें। एज इसमें हमने दिया था और एज कितनी दी थी, 20। अब इसमें मैं एक और रो ऐड कर देती हूँ, टेबल रो, जिसमें फिर टेबल डाटा एंटर कर रही हूँ। उसमें मैंने नाम दे दिया, जैसे BBB नाम है। टेबल डाटा बंद कर दिया। फिर टेबल डाटा स्टार्ट किया। हर एक डाटा के लिए इंडिविजुअली हमें यूज करना पड़ेगा TD। अब जैसे मैंने इसकी एज दी थी 25,
टीडी को फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने टेबल की रो बंद कर दी। अब हम देखेंगे एक रो और इसमें ऐड होगी है, देखिए एक रो और ऐड होगी है। अब एक रो और इसमें ऐड कर देती हूँ, टेबल रो, उसके बाद फिर हम टेबल रो के बाद इसमें ऐड करेंगे डाटा टीडी, जिसमें नाम एंटर कर देते हैं सीसी। टेबल डाटा को बंद कर दिया मैंने, फिर टेबल डाटा स्टार्ट किया और उसमें नेक्स्ट डाटा दैट इज एज, जैसे उसमें ऐड कर दिया हमने 22, फिर टीडी बंद किया, उसके बाद टेबल की रो बंद कर देते हैं। इतना हमने टेबल क्रिएट कर लिया। देखिए 3 रोज हो गई हैं। अब हम इसके फर्दर एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं। टेबल के हमने बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया, विड्थ स्पेसिफाई कर दी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेल्स के बीच में जो टेबल के सेल्स हैं उनमें हमने जैसे कंटेंट और सेल में, जैसे नेम और सेल की बाउंड्री में ट्रिपल ए जैसे हमने स्पेसिफाई किया, जो सेल का कंटेंट और सेल की बाउंड्री है उसमें हम अब स्पेस इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास क्या टैग है, सेल एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल टू, जैसे मैं दे रही हूँ 10, आप जितना भी स्पेसिफाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। देखो अब ये और बेटर लुक दे रहा है क्योंकि सेल कंटेंट्स में और सेल्स की बाउंड्री में स्पेस बढ़ गया। दिस इज पॉसिबल विद सेल पैडिंग। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगी 20 कर दूंगी तो देखो और बड़ा डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज विद 20। अब मैं इन बिटवीन सेल्स, जैसे ये एडजेसेंट सेल्स है, एक सेल और दूसरे सेल में अगर हमने स्पेस बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग जैसे मैं इसमें भी कर रही हूँ 20। देखिए सेल्स में स्पेसिंग बढ़ गई है। अब इनमें एक सेल से दूसरे सेल में स्पेस बढ़ गया। दिस इज पॉसिबल विद द एट्रीब्यूट दैट इज सेल स्पेसिंग। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट है अलाइन। टेबल को हम कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने 70% किया था, अब मैं इसको फिर 50% कर देती हूँ। अब मैंने इसमें क्या ऐड करना है, टेबल का मैंने इसमें ऐड करना है स्पेसिंग, सॉरी अलाइनमेंट। अलाइन इक्वल टू, कहाँ पे आप टेबल डिस्प्ले करना चाहते हो, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट। मान लो मैं टेबल को राइट में डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, RIGHT, साथ के साथ सेव जरूर करते रहना है और इसको रिफ्रेश करके आप देख सकते हो। देखो अब टेबल स्क्रीन की राइट साइड पर डिस्प्ले हो गया क्योंकि हमने अलाइनमेंट में क्या दिया था, राइट। और अगर अब मैं मान लो राइट की जगह यहाँ पे सेंटर दे देती हूँ तो टेबल सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए अब टेबल सेंटर में आ गया। और अगर मैं इसको अब लेफ्ट दे दूंगी तो टेबल फिर वापस लेफ्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे पास 3 ऑप्शंस है अलाइनमेंट में, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। देखिए अब टेबल हमारा वापस लेफ्ट पे अलाइन हो गया। इसको सेंटर पे सेट कर दे, ज़्यादा बेटर व्यू दे रहा है और सब दिखाई भी अच्छे से दे रहा है। ओके देखिए सेंटर में वापस हमारा टेबल चला गया। ये था हमारा अलाइनमेंट टैग। इसके बाद हमारे पास एक टैग और है दैट इज कैप्शन टैग। अगर टेबल में जैसे हम जो हमारे पास टेबल डिस्प्ले हो रहा है उसमें ऊपर कोई हेडिंग या नीचे कोई हेडिंग देना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट टेबल की हेडिंग तो होगी ही हमारे पास, तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्शन टैग। CAPTION कैप्शन। कैप्शन हमने कहाँ पे स्पेसिफाई करनी, जैसे अलाइन इक्वल टू टॉप। हम चाहते हैं कि हेडिंग टॉप पे आए, आनी क्या चाहिए, जैसे स्टूडेंट डिटेल आई है, स्टूडेंट डिटेल। कोई भी आप कैप्शन रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। उसमें मैंने अब कैप्शन टैग को बंद कर दिया। कैप्शन भी क्या है, पेयर टैग है जिसकी स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। देखिए अब स्टूडेंट डिटेल ऊपर ऐड हो गया। ओके अब हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं जो हमने स्पेसिफाई करना है। अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, बॉटम। इसमें अलाइन में 2 फीचर सेट कर सकते हैं, टॉप या बॉटम। अब ये टेबल के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए अब स्टूडेंट डिटेल टेबल के नीचे शिफ्ट हो गई है। ये था हमारे बेसिक टैग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। और इसके अलावा अगर हम कलर सेट करना चाहते हैं, जैसे अलग अलग कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अब मैंने कर दिया कि टेबल का जो कलर है BG कलर के साथ, बैकग्राउंड कलर BG कलर इक्वल टू, जैसे मैं दे रही हूँ ग्रे कलर में सारा टेबल डिस्प्ले हो। अब देखो टेबल का कलर क्या हो गया, ग्रे। कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे मैंने अब दे दिया पिंक।
जो आप कलर दोगे उसी कलर में आप टेबल की बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। देखो पिंक, ये जरूरी नहीं ये सारे टेबल पे देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करना चाहता हूँ या टेबल हेडिंग एक पर्टिकुलर डाटा का एक पर्टिकुलर सेल का चेंज करना चाहते हो तो आप वहां पे भी बीजी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं हेडिंग वाली जो अपना कॉलम्स है उसका कलर मैं टेबल रो में चेंज कर देती हूँ, जैसे बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। जो हेडिंग वाले हैं वो अब ग्रीन कलर में डिस्प्ले होंगे। देखिए कोई पर्टिकुलर सेल की अगर आप सेट करना चाहते हो तो आप टेबल डाटा में दे सकते हो। जैसे ट्रिपल ए नेम इसका मैं चेंज कर रही हूँ, बीजी कलर इक्वल टू मान लो मैं रेड दे रही हूँ। किसी भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो एक सेल भी चेंज हो सकता है, पूरा टेबल का कलर बीजी कलर से चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर रो का कर सकते हैं और पर्टिकुलर सेल का भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये थे हमारी टेबल्स के बेसिक एट्रीब्यूट्स। अलाइन भी करवा दिया, विड्थ है, बॉर्डर है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और कैप्शन। इसके अलावा दो एट्रीब्यूट्स और हैं इसके, दैट इज कॉल स्पैन और रो स्पैन। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, आपको अच्छी लगी तो इसको चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।